ये दर्शन होने के बाद में माँ की ये जो चिन्मयी मूर्ति है उसका सब समय ठाकुर को दर्शन होता था। और फिर ये ठाकुर का जो माँ के साथ में जो रिश्ता था वो इतना सुंदर रूप से बनने लगा। ठाकुर कहते हैं कि माँ मेरे साथ में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं है, तुमको पुकारने का मंत्र तंत्र मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या करने से मैं तुम्हारा दर्शन कर पाऊं, तुम ही मुझे ये बात सिखा दो। तुम यदि मुझे न सिखाओगी तो मुझे और कौन सिखाएगा। तुम्हारे अलावा ना ही मेरे पास में कोई सहाय है, ना ही मेरे पास में और कोई अवलंबन है। इस तरह से सतत ठाकुर कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता रहता था। और फिर ये प्रार्थना करते करते जब ठाकुर को माँ का दर्शन हुआ तो माँ के साथ में जो बालक का जो मान अभिमान अनुराग झगड़ा करना वो जो सब भाव है वो लीलाएं चलने लगी। किस तरह से चलती है, जैसे कि हृदय का वर्णन है कि कभी कभी जब ठाकुर माँ की आराधना करते थे, माँ की पूजा करते थे, तो क्या क्या सब वो हृदय कभी कभी चला जाता था और क्या देखता था कि ठाकुर माँ को खाना खिला रहे हैं, भोग खिला रहे हैं। तो अभी भोग जब ठाकुर माँ को ऑफर करेंगे तो आपको मंत्र का पाठ करना होगा। तो ऐसा नहीं, ठाकुर देखते थे कि मंत्र पाठ करने से पहले ही माँ साक्षात स्वयं देह धारण करके भोग के थाले के सामने आकर के बैठी है और यहाँ पे ठाकुर मंत्र बोल रहे हैं, वो समाप्त होने के पहले ही खाना शुरू कर देती है। देखिए ये माँ का भी एक तरह का बालिका भाव है, किस तरह का मधुर भाव है। वो यहाँ पे मंत्र चल रहा है, उससे पहले ही वो जैसे कि खाना शुरू कर दिया तो ठाकुर नाराज हो जाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा कभी कभी माँ के ऊपर में नाराज हो जाता है और फिर ठाकुर कहते हैं ठहरो ठहरो, बोश बोश, रोश रोश, आगे मंत्रोटा बोली तार पर खास, ठहर जाओ, पहले मैं मंत्र तो बोल लूं बाद में तुम खाना। ऐसा करके वो नाराज होकर के जैसे कि माँ को कहते हैं कि वो नियम का भंग कर रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है, पहले मंत्र बोलो बाद में खाना, ऐसा बोल करके चित्कार करेंगे। और चित्कार करते करते ही जैसे कि माँ को नैवेद्य ऑफर कर रहे हैं, जीवंत माँ को ऐसा करेंगे, कभी कभी इसी में समाधि में चले जाएंगे। हृदय कहता है कि जब ठाकुर की पूजा देखने को मैं जाता तो देखता कि ये जो जवा और बिल्व का जो अर्घ्य है, जासवंत और बिल्व पत्र का, वो अर्घ्य जो बनाते हैं माँ को ऑफर करने के लिए, तो माँ को ऑफर करने से पहले खुद के मस्तक के ऊपर में, खुद के सीने पे, यहाँ तक कि खुद के पैरों में उसको स्पर्श करवा करके माँ को ऑफर करते थे। देखिए कि ये तो वैसे तो देखा जाए तो कितना बड़ा पाप है। आप यदि भगवान के सामने पुष्प अर्पण करते हैं, उस पुष्प को अपने पैरों में स्पर्श करवा के करेंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा। ये हो गई वैधि भक्ति। किंतु ठाकुर अभी वैधि भक्ति की सीमाओं को छोड़ करके रागात्मिका भक्ति के भीतर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे ईश्वर के साथ में कर्म का संपर्क, कर्म का नियम यहाँ पे लगता नहीं है, लेन देन का संपर्क नहीं है। बच्चा और माँ, ये जो दोनों का मधुर संबंध है, मधुर रिश्ता है, वही यहाँ पे चलता रहता है। किस तरह से कि ठाकुर माँ को खाना खिलाते हैं, माँ को नैवेद्य ऑफर करते हैं और कहते क्या है, खा खा माँ बेश करे खा, माँ अच्छे से खाओ, तुम बड़े सुंदर रूप से खाओ। फिर कहते हैं, अभी पता नहीं माँ उनको क्या कहती है, हृदय देख रहा है और ठाकुर का जो डायलॉग है वो सुन रहा है। ठाकुर क्या कहते हैं, आमी खाबो अच्छा खाची, मैं खाऊं क्या, अच्छा मैं खाता हूं। यानी कि माँ ने ठाकुर को कहा होगा पहले तुम खा लो फिर मैं खाती हूं। अभी ये अगेन विधिवादी ये भक्ति के अनुसार आप देखें कि आप यदि ठाकुर को ग्रहण, ठाकुर को ऑफर, ईश्वर को ऑफर करने के लिए जो कुछ भी चीज देते हैं, पहले ईश्वर खाएंगे बाद में आप खाएंगे। आप पहले खुद खाएंगे और फिर ईश्वर को ऑफर करेंगे, ये तो कितना महापाप हो गया। किंतु ये रागात्मिका भक्ति, माँ ठाकुर को कहती है कि अच्छा पहले तुम खाओ फिर मैं खाती हूँ, तो ठाकुर कहते हैं अच्छा तो ठीक है बोल करके, हृदय कहता है कि मैं अपनी नजरों से देखता हूं कि माँ को ऑफर करने वाले थाले में से ठाकुर पहले खा लेते हैं और फिर क्या कहते हैं, आमी तो खेची ए बार तू ही खा, मैंने तो खा लिया अभी तुम खाओ। फिर हृदय कहता है कि एक दिन जब ठाकुर माँ काली को इसी तरह से भोग ऑफर कर रहे थे
उस समय एक बिल्ली वहां पे आ गई। अभी देखिए ठाकुर के दर्शन कितने विचित्र विचित्र दर्शन है। ठाकुर ने देखा कि बिल्ली के भीतर में भी माँ है, और जैसे कि बिल्ली के भीतर में से माँ ठाकुर को आदेश कर रही है कि पहले मुझे खाना खिलाओ, तो ठाकुर उसको देख करके कहते क्या है, खाबी माँ बोल करके, खाओगी माँ ऐसा बोल करके वो जो माँ के लिए जो भोग का जो प्रसाद जो कुछ भी होगा वो लेकर के बिल्ली को खिलाने लगे। एक दिन की बात है, अगेन ये सब हृदय हमको कहता है, ठाकुर का भांजा कहता है कि ठाकुर माँ काली को शयन करवाने के लिए उनके जो शयन कक्ष है उसमें गए। अभी देखिए कि जो भारतीय परंपरा है, हमारे मंदिरों में ईश्वर की जिस तरह से पूजा होती है, हम लोग मानते हैं कि ईश्वर साक्षात हमारी नज़रों के सामने विराजमान है। उनको हम आहार कराते हैं, उनको हम स्नान करवाते हैं, उनको हम वस्त्र पहनाते हैं, उनको हम शयन करवाते हैं। तो साक्षात ईश्वर हमारे सामने है। इस तरह से हमको यह सब कुछ करना है। और विधिवादी जो पूजा होती है, वैधि पूजा, उसमें ईश्वर को अर्पण करने का थाला जिसमें ईश्वर खाना खाएंगे, या तो फिर जो शयन कक्ष जिसमें ये बेड, जिसके ऊपर में ये खाट जिसके ऊपर में ईश्वर शयन करेंगे, उसको और कोई स्पर्श, उसका और कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जिस थाले में आप भगवान को भोग लगा रहे हैं उस थाले में ना ही आप खा सकते हैं। जिस खाट के ऊपर में यदि भगवान को शयन करवाना है उसमें आप खुद शयन नहीं कर सकते, वरना तो बहुत बड़ा पाप होगा। किंतु देखिए पहले तो ठाकुर माँ के थाले में से खुद खा रहे हैं, माने एक के बाद एक। ये जो विधि वैधि भक्ति जो है उसकी ये जितनी भी बैरियर है, ये सब बैरियर तोड़ करके ठाकुर ये रागात्मिका भक्ति में कैसे उठ रहे हैं। पहले तो हृदय ने ये देखा कि ठाकुर एक के बाद एक माँ के खुद के थाले में से खुद खा रहे हैं, उसके बाद में अपने पैर को स्पर्श करवा करके पुष्प माँ को ऑफर कर रहे हैं, बिल्ली को खिला रहे हैं माँ के ही भोग के थाले में से। उसके बाद में माँ काली को शयन करवाने के लिए जब वो शयन कक्ष में जाते हैं तो फिर माँ काली उनको कहती है कि आओ तुम भी मेरे साथ में शयन करो। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ में सोता है, तो जैसे ही माँ ने ठाकुर को आह्वान किया तो ठाकुर भी कहते हैं कि अच्छा तुम कहती हो कि मेरे माँ आमा के काछे शुते बोलछीस, अच्छा शुच्छी। ठाकुर कहते हैं माँ तुम मुझे तुम्हारे साथ में सोने को बोलती हो, अच्छा सो रहा हूँ। ऐसा बोल करके जो जगन माता का जो खाट था उसके ऊपर में खुद सो गए। देखिए कि ये जो कि आत्मीयता है, कितनी गहन आत्मीयता है। हम लोगों को ये सब बातों को पढ़ करके इतना कुछ लगता नहीं है कि अरे चलो भगवान के लिए खाने का थाला है उसमें से हमने खा लिया, शयन कक्ष शयन करने के लिए जो खाट है उसमें हम शयन कर लिए, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि क्या है कि हम लोगों का वो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, ठाकुर का ब्राह्मण संस्कार था। और ब्राह्मण लोगों के मन में जैसे कि डीएनए में यह सब विधि जो है उनके भीतर में प्रवेशी हुई है। तो ठाकुर कहते हैं ना कि लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, मान, अभिमान, ये सबका त्याग करना है जैसे कि। तो ये सब बैरियर्स जो है ईश्वर प्राप्ति में, आत्म साक्षात्कार में, ये जितनी भी बैरियर्स थी सब बैरियर्स जैसे कि माँ उनके सामने से हटा रही है, तोड़ दे रही है। हृदय कहता है कि रात को मामा कभी सोते नहीं थे, ठाकुर उनके मामा हुए, तो ये रात को मामा कभी सोते नहीं थे। जब भी मैं ठाकुर के पास में जाता हूँ, देखता हूँ वो भाव में आकर के सतत माँ जगदम्बा के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ माँ काली के गर्भगृह में जाकर के कि माँ का हाथ पकड़ करके ठाकुर गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और कभी कभी तो वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि सही सही में एक छोटा बालक है और ये छोटा बालक अपनी माँ के साथ में अभिमान करता है, कभी कभी माँ के साथ में झगड़ा करता है। वो जो फेमस कहानी है, ठाकुर ने कहा कि माँ का दर्शन जब नहीं मिल रहा था तो मैंने माँ को कहा कि तुम यदि अपना दर्शन नहीं दोगी तो ये जो खड्ग है तुम्हारा उससे लेकर के मैं अपना खुद का गला काट दूंगा। तो ये अभिमान बच्चा कब करेगा माँ के ऊपर में, जबकि उसको ये पक्का पता है कि ये माँ वो अभिमान करेगा तो माँ उसको जो चाहिए वो दे देगी। जैसे कि वो ठाकुर एक कहानी कहते हैं कि छोटा बच्चा है, माँ के पास में एक रुपया मांगता है,
तो भी माँ उसके किसी पड़ोसन के साथ में बात कर रही है, तो बच्चा रो रहा है जोर जोर से कि तुम मुझे रुपया दो ही दो, मुझे काम है। तो फिर माँ नाराज हो करके वो जो जहाँ पे वो सिक्का रखा होता है, रुपया रखा होता है, वो बॉक्स खोल करके उसमें से एक सिक्का निकाल करके बच्चे को दे देती है। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से, परेशान करते हो। देखिए कि माँ को आप परेशान भी करेंगे तो भी आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ का कैसे भी करके आपको अटेंशन प्राप्त करना है, स्तव स्तुति करना, अच्छे कार्य करना, अच्छे कर्म करना, वो एक तरीका था। किंतु ये एक दूसरा तरीका है, जैसे कि माँ मेरी खुद की माँ है, यदि मैं माँ को परेशान भी करूँगा, माँ के साथ में झगड़ा भी करूँगा, अभिमान भी करूँगा, तो भी माँ जैसे कि मेरी बात सुनेगी। और देखिए